जो परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, एक बलात्कारी बाबा, एक सजा याफ्ता जिस पर हत्या जैसा संगीन दोष है, उनसे आशीर्वाद लेने आप जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आप संदेश देना चाहते हैं एक बलात्कारी बाबा, एक हत्या के दोषी बाबा से आशीर्वाद लेकर? मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, हेलो, बोलिए बोलिए आप। मैंने कहा मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आजकल मेरे कार्यक्रम चले हुए हैं और उन कार्यक्रमों की एवज में जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ वहां पर उनके बहुत सारे फॉलोवर्स बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में। और मैं उधर से गुजर रहा हूँ और मैंने सबको नमस्कार करनी है। जब मेरे वहां पे वोटर थे सारे के सारे और मैं वहां चला गया तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुरा काम किया मैंने। यानी कि विक्रम जी आप ये मान रहे हैं कि सिर्फ वोटों के लिए आप बलात्कारी बाबा के आगे नतमस्तक हो रहे हैं? मेरा वो रास्ता था, उस रास्ते से मैं गुजर रहा था और तो रास्ता अगर आपका किसी मुजरिम के जहां वो मुजरिम है, कोई सजा याफ्ता कैदी है, उसकी तरफ से गुजरेगा आप तो आप प्रणाम करने चले जाएंगे? हाँ, नहीं, ऐसा तो लोग खड़े हैं वहाँ पर, मेरे समर्थक भी खड़े थे। उन लोगों ने मेरे को रोकने के लिए बोला और मैं रुक गया वहाँ पे। अगर मैं रुक के लोगों को नमस्कार कर रहा हूँ तो इसमें क्या आपत्ति है? लोगों को नमस्कार करने पर सवाल नहीं है, बाबा राम रहीम को नमस्कार करने पर सवाल है, बलात्कारी बाबा को नमस्कार करने पर सवाल है। पता करिए, आप पता करिए ना मैंने क्या किया है वहाँ पे। बिल्कुल पता किया है। आप बातों को मैनिपुलेट कर रहे हो। मैं वहाँ पे लोग बैठे थे, उन लोगों को। तो आप बाबा राम रहीम को नहीं मानते? ठीक है, आप कह दीजिए ना यार, आप बाबा राम रहीम को नहीं मानते ना? आप मानते हैं ना कि वो बोलूंगा मैं लोगों की आस्था है उसमें, जिन लोगों की आस्था है आपकी क्या आस्था है? लोगों की आस्था के बारे में आप कौन होते हैं? बिल्कुल बोलने वाले। अगर कोई बलात्कार का दोषी है, हमारे देश की माननीय न्यायालय ने उसे दोषी साबित किया है, तो मैं अपने देश का संविधान मानती हूँ, कानून मानती हूँ सर, मैं अपने देश का संविधान कानून मानती हूँ और आपको भी मानना चाहिए। सुनिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर उनके हजारों समर्थक हैं। तो आप यही कह रहे हैं ना विक्रम जी, क्योंकि उनके समर्थक है, आपको वहां से वोट मिलते हैं, इसीलिए अब आप बाबा के सामने नतमस्तक होते हैं। आप कह दीजिए ना आप राम रहीम को मानते हैं। इसमें वोट का सवाल नहीं है। वोट का सवाल नहीं है तो फिर आप वहां से हाथ जोड़कर क्यों जाते हैं, बताइए? क्योंकि लोग जहाँ बैठे हैं, चुनाव लगे हैं, लोगों को समझाना चाहिए कि एक बलात्कारी बाबा है। आपको तो लोगों को समझाना चाहिए कि एक बलात्कारी बाबा, इन पर हत्या के केस दर्ज है। आप लोगों के जनप्रतिनिधि है ना सर। अगर आप बात सुनना चाहते हैं तो सुनो, नहीं सुनना है तो बंद कर दो। बात सुनो ना मेरी, आप बताइए। सुन रहे अब आप मेरी बात लोगों तक जाने दो ना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए सर, सुन रहे हैं आपको। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी मेरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, मैं वहां से जा रहा हूँ और मैं उतर के वहां नतमस्तक हो रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो आप कह दो ना कि मैं बाबा राम रहीम को प्रणाम करने नहीं गया था। चला गया मैं कोई उनके कोई डेरे की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में था। मैं तो आप नहीं मानते ना बाबा राम रहीम को, यही बोल दीजिए। आप मुझे ये बताइए, जो लोग मानते हैं उनसे आपको क्या पता? आप क्या मानते हैं? आप कानून को मानते हैं कि नहीं कि वो कानून में सजा याफ्ता है? हम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी इंडिविजुअली ये बात कर रहे हैं, आपके हम पर्सनली बात कर रहे हैं। क्या आप राम रहीम को मानते हैं? छोड़ दीजिए लोगों को। फोन ही काट दिया है विक्रम ठाकुर जी ने जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप राम रहीम को मानते हैं या नहीं। कह रहे नहीं, मैं वहां से जा रहा था तो हाथ जोड़ दिया। बड़ी हैरान करने वाली बात है कि एक बलात्कारी बाबा जिस पर हत्या के केस दर्ज हैं और उनके सामने ये बड़े बड़े नेता, ये कैबिनेट मंत्री है, परिवहन मंत्री है, ये जाकर हाथ जोड़ते हैं सिर्फ कुछ वोटों के लिए, चंद वोटों के लिए। क्या मैसेज समाज में जाएगा ये नहीं सोचते हैं। तो सवाल उनसे हमने पूछा और उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनसे जब हमने साफ साफ पूछा कि बलात्कारी से आशीर्वाद ले रहे हैं, आपसे पूछा कि क्या आप हत्या के आरोपी का समर्थन कर रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं दिया। बड़ी खबर आपको बता दें, टाइम्स नाउ भारत ने सीधा और सटीक सवाल पूछा कि क्या आप बलात्कारी के यहाँ आशीर्वाद लेने गए थे, तो जवाब नहीं दिया। क्या आप हत्यारे के आशीर्वाद लेने गए थे, तो जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। देखिए, टाइम्स नाउ भारत के सवालों से परिवहन मंत्री भाग गए जब उनसे सवाल पूछा गया, क्योंकि लगातार टाइम्स नाउ भारत की मुहिम जारी है। जब तक एक बलात्कारी को जेल नहीं होगी तब तक टाइम्स नाउ भारत इसी तरीके से इस मुहिम को चलाएगा और उन लोगों से, उन जनप्रतिनिधियों से, उन नेताओं से
से सवाल पूछेगा कि आखिर आप क्यों एक बलात्कारी के दरबार में जा रहे हैं, एक हत्यारे के आप दरबार में जा रहे हैं, क्यों वोट के लिए, क्यों चंद वोटों के लिए आप इस तरीके से हत्यारे के दरबार में जाकर सर झुकाकर वहां पर खड़े हैं। तो फरलो मिलती है, परोल मिलता है ठीक चुनावों से पहले। आखिर वोट के वक्त जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं उस वक्त परोल मिलती है, उसमें सत्संग करता है ये बलात्कारी बाबा, और इसके सत्संग में शामिल होने के लिए बड़े बड़े नेता और मंत्रियों की गाड़ियां वहां पर पहुंचती हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और ये आशीर्वाद का जो सीधा सीधा कनेक्शन है वो वोटों से है। ये आशीर्वाद दरअसल उन वोटों के लिए है जो फॉलोअर्स है बाबा राम रहीम के, जिनका बड़ा प्रभाव है न सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बल्कि हरियाणा में भी। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, लिहाजा इसका सीधा कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। तो नवभारत के सवालों से भागे परिवहन मंत्री बलात्कारी बाबा के सत्संग में पहुंचे थे, और जब हमने उनसे सीधा सवाल पूछा कि क्या आप मानते हैं बाबा राम रहीम को, क्या आप देश का कानून, देश का संविधान नहीं मानते, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, लिहाजा उन्होंने फोन को काट दिया। सवाल पूछे गए तो सवाल देखिए किस तरीके से टाइम्स और नवभारत का उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया और फोन काट कर चले गए, और लहजा पूरी जनता ने सुना। फिलहाल एक छोटी